सत साहे सत साहे जे बंदे छोड़ महाराज जी सतगुरु कौन बनो सतगुरु कौन बनो सतगुरु सतगुरु राम सतगुरु राम गरीब जितने योग गुणता जितने अंबर तारिया तेते योग गुण मोहे परसुई सिर ताक में परसुई सिर ताक में सर्व तो विसरोने तो कागज लेखा जे करूं कहाँ पजाबो नाथ कागज लेखा जे करूं कहाँ पजाबो नाथ ओगन मेरे बख्शियो ओगन मेरे बख्शियो कबीर मैं अपराधी जन्म का कबीर मैं अपराधी जन्म का नवसिक पर अवकार ओगन में नवसिक पर अवकार अंधता दुख पंजना अंधता दुख पंजना मेरी करो संहारा लेके कीतियां नहीं होना छोटे खारा कृपा करके बाकी मारता कीतियां नहीं होना छोटे कृपा करके बाकी मारता Bye.
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਅਸਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਆ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। गरीब पंथों पड़े सो बह गए हमारी बात पंथ, पंथ पड़े सो बह गए हमारी बात पंथ। पंथों पड़े तो बह गए हमारी बात, पंथों पड़े तो बह गए हमारी बात कथन कीता गया है। गरीब पंथों पड़े से बह गए हमारी बाट पंथ, वचन हमारा मान्यो से वो सतगुरु पंथ। संत संप्रदाय, दाए दा अर्थ है दहेज, दाए दा अर्थ है देना, दान देना।
परंपरागत गुरु पीर अनादि काल तो अपने शिष्यां नूं सेवकां नूं एक वस्तु का दान करते आ रहे हैं। वो किहड़ा दान है? जो ब्रह्म का ज्ञान है, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करने के साधन हैं, सच्चा अते सुच्चा दे दान करते आ रहे हैं। जे संप्रदा के अंदर ये वस्तु दिती जाती है उसनों कहा जाता है संप्रदाय। पर दूजा पक्ष है जीव सरगुण उपासना उपर ही उत्थे ही कड़ जाता है। ये तो अगे निर्गुण उपासना की महिमा की गई है। फिर इस तो ये जिथे सरगुण उपासना असत है उत्ते निर्गुण निराकार की उपासना सत है। इस करके आपां जदों भी पढ़ते हाँ सुनते हाँ कि गुरु नानक देव महाराज निरंकारी निरंकारी ते निरंकारी संत महापुरख ही निराकारी होंदे हैं। मैंने जो ये आकार हैं इन्हां आकारां नूं महापुरख मेट दिंदे हैं। उन्होंने कहा जाता है निराकारी चाहे निरंकारी। कबीर साहब जी प्रमाण दिंदे हैं कि जितने भी खंड के खिलौने हैं, जिन्ने प्रकार के खिलौने हैं, घोड़ा बन जाता है, हाथी बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, बिल्ला बन जाता है, सप बन जाता है, ये अनेक प्रकार के खिलौने हैं। वो किस मैटर तो बने हैं? वो बने हैं खंड तो, वो बने हैं चीनी तो, वो चीनी तो बने हैं, चीनी तो बने हैं। जितने भी खिडौने हैं वो चीनी तो बने हैं। जितने खिडौने हैं तो उन्होंने तो चीनी तो ही उत्पत्ति हुई है। छोटे छोटे जोड़े बच्चे हैं वो झगड़ा करते हैं, इस गल का झगड़ा करते हैं मैं हाथी लेना है, दूसरा कहता है मैं कुत्ता लेना है, तीसरा कहता है मैं गां लेनी है, मझ लेनी है, ऊँट लेना है। अनेकों जोड़े आकार है उन्होंने आकारों में झगड़ते हैं भी ये वस्तु वड्डी है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। पिता जी आता है, पिता जी आके उन्होंने समझाना करते हैं, ज्ञान दिता है। वो ज्ञान दिता है कि नहीं सारे जोड़े खिलौने हैं ये सारे ही खिलौने एक खंड तो बने, इन्हां आकारों में ना फसो। इस तरह गुरु पीर महापुरख आकारों विचों कढ़ते हैं। कबीर साहब जी कथन करते हैं, आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कथन किया गया है कबीर धरती और आकाश में, कबीर धरती और आकाश में दोए तू बरी अबद खट दर्शन सांस से परे और 84 सिद्ध। कबीर साहब जी कथन करते हैं धरती तो लैके आकाश तक खंडा ब्रह्मंडा की गल करिए, धरती और आकाश है, ये अंदर की है? ये अंदर सांसा पै चुके है, सांसा पै चुके है, जीव भरमां विच पै चुके है। ते ये भरमां नूं कढ़ण वाला कौन है? सतपुरख पूर्ण पुरख सदग्रंथ ये भरमां नूं अज भी कढ़ रहे हैं, अज भी संकेत कर रहे हैं, अज भी दसना करते हैं। एक पासे विवेकी पुरखों की गुरबाणी है, विरागी अते विवेकी पुरखों की गुरबाणी, दूसरे पासे विषयी लोग हैं। जिहड़ा जिग्यासू है, जिहड़ा विवेकी है, उहदा तां जिहड़ा झगड़ा खत्म हो जाए। अपने सारे साडे प्रधान जी सरदार करनैल सिंह जी ये कई दिन हो चुके हैं, ये विचार करते सन ध्रुव की कथा की। एक होर भी विचार कर रहे थे इस विषय पर कि ध्रुव की कथा भी ध्रुव घरों किवें निकले सी। कोई होर भी प्रेमी सज्जन भी पढ़ के विचार कर रहा सी कि ध्रुव किवें निकले, वो जिग्यासू बन के निकले कि विषयी बन के निकले। वो अंदर जिग्यासा सी। 4 प्रकार के भगतों का वर्णन किया गया है। अर्थ अर्थी भगत, आर्त भगत, आर्त मने दुखी अवस्था विच, आर्त मने जो कष्ट होंदा है वो अवस्था विच वो भगवान नूं याद किया जाता है, भगवान नूं याद जीव करता है। ये है अर्थार्थी भगत।
फिर भी वो अर्थार्थी भगत ने भगवान को तो चेते किया है। जिमें द्रौपदी की कथा आ रही है, गरीबदास महाराज की गुरबाणी अंदर कथन किया गया है कि ए प्राणी, है जीव, है बंदे, अर्ध नाम कुंजर जप्यो, कुंजर जप्यो, गज गरा पै पार। कुंजर ने, हाथी ने उस मालिक नूं चेते किया, अर्ध नाम कुंजर जप्यो, मैंने राह अखर उचारण किया। गरीबदास जी कथन करते हैं, अर्ध नाम कुंजर जप्यो, गज गरा पै पार। ओवे मुहूर्त खट दलीप, ऐसा नाम अदा। खटवांग राजा होया है, खटवांग राजे ने देवतियां की सहायता की, देवतियां की सहायता की, देवतियां की नूं जित प्राप्त हुई। देवते खुश होए, राजा खटवांग नूं कहन लगे, ए राजन मंगो जो वर मुकना है। राजा खटवांग कहन लग्या, पहला मेरी उम्र दसो, मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र बाबत मेरे चंन ना पाओ। कहन लगे, राजन तेरी उम्र 2 घड़ियां बाकी उम्र है। हुण उसने विचार किया भी ये जिहड़ा शरीर है ये ना सदा कायम रह सकिया, ना सदा कायम रहेगा, ना कोई रख सकिया। भी ये 2 घड़ियां दे विच उस मालक दे नाल जुड़ जाइए। 2 घड़ियां दे विच सारे ही मोह ममता दा, भाषणावां दा, राज पाठ दा, परिवार दा, सारे ही लोभ सब कुछ त्याग कर दिता। त्याग करके एक गल नूं धारण कर लिया। जदों धारण करांगे, धारण चंगे गुणां नूं धारण कर लेना, चंगी वस्तु नूं धारण कर लेना, ते बाकी जिहड़ा कूड़ा करकट है वो बहा देना। धारण करना फिर ध्यान लगता है। धारण कर लिया, ध्यान ला के बैठ गए। 2 घड़ियां दे विच राजा खटवांग ने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। 2 घड़ियां विच विराग हो गए, क्योंकि विवेकी विरागी सतपुरखों की ये गुरबाणी है। हुण अंदर झाती मारीए कि असीं इक्को मालक का ध्यान धरते। ठीक है, पहला सरगुण उपासना करनी पैंदी है, क्योंकि सरगुण उपासना कोई आधार जिहड़ा मन है किते मन नूं लगाउणा पवेगा। एकाग्रता करन लई ते एक जगह दूसरे पासे हटाउण लई बुल्लिया रब दा कि पाउणा, इधरों पुट्टना उधरों लाउणा। इहनूं रब नूं पुट्टना है, संसार वल्लों मन नूं तोड़ के भगवान दे चरनां विच जोड़ लई। जिथे मतलब सरगुण उपासना असत है, उत्थे निर्गुण निराकार की उपासना सत है। जिथे निर्गुण निराकार की उपासना असत है, उत्थे ब्रह्म ज्ञानी सत है। गुरबाणी पढ़ते हो, महाब्रह्म ज्ञानी ना जन्मदा है ना मरदा है। उंज तां जन्म मन तक इहदा हुंदा ही नहीं। जन्म मन नाम है अज्ञान का। जदों कोई साधक साधना करता है, ध्यान धरदा है, भजन करता है, बंदगी करता है, तो कथन किया गया है त्यों त्यों उस नूं ये ज्ञान हुंदा जांदा है। आ शरीर दे नालों मोह ममता टुटण लग जाती है भी ये शरीर नाशवान है, ये शरीर नित्य है, ये शरीर जिहड़ा है ये भगवान की प्राप्ति करन दा ये साधना का धाम मन्निया गया। साधन धाम मोच कर द्वारा पाहे न जे पर लोक सवार। अगर ये शरीर नूं प्राप्त करके असीं साधना ना कीती, एक पासे विवेकहीन विअक्ति है, एक पासे विवेकवान विअक्ति है। गरीबदास जी कथन करते हैं, पहला दास धारना पड़ेगा, दूसरे हिस्से में जत्था प्रेमी सज्जन, तीसरे हिस्से में बीबियां भैणां मातावां ने प्रेम का सूर। विवेक विहंगम विवेक विहंगम अजय है, आया है हृदय माई। विहंगम अजय है, आया है हृदय माई।
ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹੰਗਮ ਅਚਲ ਹੈ, ਆਇਆ ਹਿਰਦੇ ਮਾਨ। ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਏ। ਏਕ ਮੈਨੇ ਇੱਕ, ਦੋ ਵਸਤੂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਵਿਹੰਗਮ ਅਚਲ ਹੈ। ਅਚਲ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਇਆ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀ ਕਤਨ ਕਰਨ, ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਔਰ ਗਿਆਨ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਅਗਰ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ। ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਭ ਦਾ ਦਾਸ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਭੀ ਲਵਾਰਮ ਟਿਕਦੇ ਨ ਤਲਵਾ। ਲੋਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
संतोखी व्यक्ति किस तल ते खड़ा है, लोभी व्यक्ति किस तल ते खड़ा है। लोभी व्यक्ति की अवस्था ऐसी होती है जिस प्रकार कुत्ता हल्क जाता है। कुत्ता हल्क जाता है, जिहड़ा कुत्ता हल्क जाता है, हल्के हुए कुत्ते की यह निशानी है उसके मुख दे विचों झग गिरती है, पूंछ उसकी सीधी हो जाती है, वो चारों पासे भज्या फिरदा है, वो चारों पासे भज्या फिरदा है पानी की तलाश में, चारों पासे कदे उधर जाता कदे उधर जाता है। तो आपां नूं पता लग जाता है जदों देखते हैं भी ये कुत्ते के मुख दे विचों झग गिरदी है, पूंछ उसदी थल्ले गिरी हुई है, आपां समझ जाते हैं कुत्ता हड़क चुके। कई लोग आम रौला पा देंदे हैं कि कुत्ते नूं मारो, कुत्ते नूं मारो, कुत्ते नूं मारो। कई आम कहते कुत्ते तो बचो, कुत्ते तो बचो, कुत्ते तो बचो, पर मारने की जरूरत नहीं। उसकी अवधि है, उसकी सीमा है, समा है उसका, उस समय के अंतर्गत अपने आप ही वो मर जाता है। क्योंकि जिहड़ा कुत्ता है वह पानी की तलाश में होंदा है, वो पानी उन्होंने मिलता नहीं, नज़र आता ही नहीं। इस तरह लोभी व्यक्ति के मुख दे विच लोभ की लार गिरती है। कुत्ता पानी की तलाश में होंदा है, लोभी व्यक्ति धन की तलाश में होंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ऐसा कथन किया, प्यारे कदे ना बसा हो लोभी बंदेगा, कदे ना बसा हो लोभी बंदेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कथन है, लोभी का बसाओ न कीजे जी का पर बसा। लोभी व्यक्ति का बसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का बाप ही लोभ है। लोभी व्यक्ति नूं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि उन्हें धन का चिंतन करना है। ये ठीक है, धन नूं लगाउणा चंगे पासे, क्योंकि योग माया का अर्थ ही हुंदा है योगता जिसके पास माया लगाउण की योगता हो। साडे पास माया आ जाती है, पर माया हर एक कोई ये व्यक्ति नहीं माया प्राप्त हो जाती है, कोई ऐसी कृपा हो जाती है, पर माया इकट्ठी हो जाती है। उन्होंने इकट्ठी माया करन तो बाद साडे पास योगता नहीं होंदी, असीं लगाइए कित्थे। जे किसी को वध धन आ जाए, अधिक आ जाए धन, उन्होंने ये नहीं पता लगेगा कि मैं लगावां कित्थे।
मैं इन्नी गल कहता, मैं प्रमाण भी दे सकता हाँ। अपने ईसेवाल पिंड है, उन्होंने पास जमीन है कोई 35-40 एकड़ जगह होगी लगभग। वो जी जमीन है उसकी कीमत जी है इस टाइम तो होगी कोई 3-4 करोड़ रुपये एक एकड़ का। थोड़ा घना वध भी हो सकता भी, मतलब घट भी हो सकता। तो वो आते हैं, परिवार बाहर भी है सारा ही, तो उन्होंने कुटिया भी छड्डी हुई है, बहुत भगती भावना वाले भी हैं। मैं कहा भी अपनी हाल बनाया तो कुटिया अपनी छोटी होगी। वो कहते महाराज जी लकीर मार देवो। मैं कहा जमीन का रेट की है? कहते यार रेट। मैं कहा भाई तो मारनी नहीं लकीर, कहने गल की? मैं कहा करनी की है, 2 बारी थोड़ी थोड़ी छुड़ा ली थी, बाकी कुटिया वड्डा हाल पैन करके घट गई। दानी भी ने बहुत प्रेम वाले भी ने, ये भी गल नहीं। मैं कहा भी जमीन जे सारी बेच देवोगे की करोगे? कि सानू ये नहीं पता लावां कित्थे। साडे पास धन योगता जी लाउण की योगता भी हो, जिन्होंने जिहदे पास योगता होवे। इस करके अज भी गुरुआं पीरां दा नाम पढ़ते, गुरुआं पीरां दा नाम पढ़ते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास काशी के विद्वान आ गए, काशी के विद्वान आके वो बड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सत्कार किया। तो उन्होंने शंका की, कहन लगे सतपुरखो तुसी खत्तरी हो, खत्तरी हो के दान लेंदे हो, खत्तरी नूं दान लैण दा अधिकार नहीं, आप दान क्यों लेंदे हो? वो कहन लगे मैं दान नहीं लेंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे मैं दान नहीं लै रहा, मैं इन्हां दा पैसा साम के रखदा। वो कहन लगे सानू समझ नहीं आ रही, ये किवें सामभदे हो? ये तो सारे कह सकते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने प्रमाण दिता बई एक राजा सी, राजे नूं ज्योतिषियां ने अपना ज्योतिष ला के, ज्योतिष का जिहड़ा ज्योतिष के तरीके अनुसार दसना कीता कि ए राजन तेरे राज दे विच अग लग जानी, सारे ही शहर दे विच पिंडां दे विच अग लग जाएगी। एक जिहड़ा तेरा आस्थान है ये बच जाएगी, इहनूं अग नहीं लगेगी। राजे ने ढिंडोरा दे दिता, सारे शहर दे विच ढिंडोरा दे दिता राजे ने भी भाई फलाने दिन अग लग जानी है। ज्योतिषिया ने दस दिता, उन्होंने ज्ञान है, ज्योतिष ये कह रहा है अग लग जाएगी, चंगा समा होवेगा, राजा भी चंगा होवेगा, जनता प्रजा भी चंगी होवेगी। तो जिन्ना जिहड़ा समान है, जिहदे पास धन है, जो भी समान है, वह बड़ा स्थान है, धर्मशाला वड्डी बनवा लई है जां बनी पई सी, सारे का समान इकट्ठा करी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं भी ये इतना धन है, आ समान वास्तु है। सारे जितने लोगों ने समान रख दिता। वो दिन आया तो अग लग गई, सारा कुछ मच गया। तो राजे का जो लिखिया होया, जिहदा जितना धन है, जितना माल है, जो वास्तु है, उस तो बाद सद के उन्होंने दे दिता। श्री गुरु गोबिंद सिंह कहन लगे मैं उन्हों का धन रख नहीं रहा, मैं दान नहीं लै रहा, इन्होंने दे रहा, कई गुणा दिता जाए। तो उन्होंने मतलब धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की महिमा की, धन हो सतपुरखो, धन हो सतपुरखो। बई आपके पास ब्रह्म ज्ञानी हो, विवेकी हो, त्यागी हो, सारे गुणा के खान हो, यो महिमा की। इसी तरह कहने का मतलब है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पास माया नूं लाउण की योग्यता सी। इस करके योग्यता है, साढ़े पास धन आ जाए, बच्चे नूं धन टिक दिता जाए, अगर उन्होंने कोल योग्यता नहीं होगी तो वह दुरुपयोग कर देंगे। इस करके सतपुरख सतवियोग करते। संतोख दास जी की कथा चले, जिहड़ा संतोखी होगा उहदे हिरदे विच ही ज्ञान रूपी सूरज उदय होगा, जिहड़ा लोभी होगा उहदे नहीं होगा। इस करके संतोख धारण करना जरूरी है। संतोखी भी वही व्यक्ति होगा जिहड़ा व्यक्ति साधना करेगा, जिहड़ा नाम जपेगा, जिहड़ा भगती करेगा, कि एक दूजे के पूरक नहीं। संतोखी व्यक्ति ही नाम जप सकता, नाम जपण वाले संतोखी हो सकते, एक दूजे के पूरक हैं। इस करके साधना भी करनी चाहिए है। संतोख दास जी एक पासे संतोख दास है, एक पासे कोई व्यक्ति अंधा है, एक पासे विवेकहीन व्यक्ति है। सोंझा गांव मिले बिखे संतोख दास जी
हर हर साल जाया करते सन। आ जिहड़ा महीना है सौण तो लैके दिवाली का ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਜੋਗੁਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਣ ਸੈਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਬੈਗ ਭਤੀਜੇ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਪਾ ਬਾਈ। ਚੰਪਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 4 ਦਿਨ ਖੂਬ ਉਸਨੇ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰੇ ਤੂੰ ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲੀ। ਕਬੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਸਾਰੀ ਕੀਆ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਤਾਈਆ। ਖੇਲੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਖੇਲੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਖੇਲੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ। एक सतपुरखों की खेल होया करती है, एक संसारी लोगों की खेल है। संसारी लोगों की जिहड़ी खेल है तो बिना दसन तो ही हर एक व्यक्ति खेल सकता है। एक खेल है अध्यात्मकता के खेत्र अंदर गुरु कृपा कर दे, गुरु रहबर कृपा कर दे, मालिक कृपा कर दे तो शायद कृपा हो जाए तो जी वे खेल खेल सकता है, नहीं तो जुंदे बनती ही हैं। तो परम धन अंदर पिया है, ये खेल जी भुलता जा रहा है। महापुरखों के सौंध में चल रहा सी प्रसंग ते 4 दिन खूब खेल चलिया ते उत्थे ही कथा कर रहा सी पंडित जी। एक कथा कर रहे सन पंडित जी ते 4 दिन दे विच उन्हां दिनां दे विच पैसे की बड़ी कीमत हुंदी सी। वो चंपा बाई नूं 500 रुपया लोगों ने दान कर दिता। जदों कि दूसरा पक्ष है पंडित जी 6 महीने कथा करते रहे, 6 महीने कथा करते रहे पंडित जी। ते कथा की उन्होंने 500 रुपया 4 दिन हो गया। वो 6 महीने कथा करते रहे रामायण की ते उन्होंने लगभग प्राप्त होया 30 रुपये। 30 रुपये दिते, दर्द भी होया। ते कथा समाप्ति तो बाद अपने नगर आए। नगर तो होके छड़ाणी धाम बाबा गरीबदास महाराज दर्शन दिदारे कर लिए ते जाके नमस्कार करके बैठ गए। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬਦਾਸ जी कहन लगे पंडित जी की गल खुश नहीं, कारण की है? कहन लगे महाराज ठीक ठाक है, नहीं गल करना। फिर कारण उसने दसिया, कारण दसिया कि महाराज जी मैं असुलझा गांव के विच कथा की। उस नगर दे विच नगर निवासियों ने एक चंपा बाई नाम की वेश्या लियांदी नाच कराउण करन लई।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਥਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਵੇਕ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਪਾ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ? 500 ਰੁਪਏ। ਤੈਨੂੰ 300, ਮੈਨੂੰ 300। ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਚਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੂਟੀ ਆਖ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਅੰਦਾ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਫੂਟੀ ਆਖ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਅੰਦਾ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਫੂਟੀ ਆਖ विवेक की अंदर है जगदीश। चंपा बाई को 500, मुनि राम को भी मुनि राम 30 रुपये, एक बेश्या 500 रुपये। साडा संसार जिहड़ा युग चल रहा है, इस विच भी ऐसी गल हो रही है। गुरु घर बनता होवे, धर्म स्थान बनता होवे, जग करना होवे, चंगे पासे का जीव हथ मूँह वट लेंदा, पिठ कर लेंदा। माड़े पासे लगाउण लई पता नहीं फिर पैसे कई बारी सारा कुछ बेचण लई भी तैयार हो जाते। इस करके जिहड़ा दान करना है, पुण्य करना है, कोई भी कर्म कमाउणा है, तां उहदे विच भी विवेक अते विवेक दा होना जरूरी। विवेक अते विवेक ते विवेकहीन विअक्ति जिहड़ा अपनी जिहड़ी मंजिल है, मंजिल नूं भुल जावेगा, वो भटक जावेगा। ऐसा ही अज दा जिहड़ा युग है, समा जी भटक चुके हैं। संतां दी किरपा हो जावे, गुरु दी किरपा हो जावे, वो उंगली पकड़ लैण तां किरपा हो जावे, वो मंजिल नूं तय कर सकता है। नहीं तां धन धन श्री गुरुदेव महाराज जी सत्संग दे विच कथन करया करदे सन, इस माया नूं पार करना बहुत बड़ा औखा है। गुरु की किरपा हो जावे, ईश्वर की किरपा हो जावे, वो किरपा कर देवे, नहीं तो हर जीव नूं माया नचा रही। किरपा हो जावे, ऐसी अरदास करया करो, ऐसी ऐसी बेनती करनी चाहिए हैं। संतां की संगत करिए, साधना करिए, गुरबाणी अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। तो गरीबदास जी ने मनी राम नूं समझाउणा कीता, ऐ मनी राम,
ये जिहड़ी माया है ये छाया है, माया छाया है। जिहड़ा भगवान है गुरु है वो सूरज है। अगर सूरज बनी मुख होवेगा, गुरु रूपी सूरज बनी मुख करांगे तो माया पिछे पिछे चलेगी। अगर गुरु रूपी सूरज बनी पिठ करांगे माया छाया पकड़ विच नहीं आवेगी, पकड़ विच नहीं आवेगी। गरीबदास जी ने कथन किया, मनी राम नूं फिर उपदेश दिता, आसावरी राग दे अंदर, मन तू चल रहे सो के सागर, जां शब्द संध रत राखण, कोट जन्म जुग परमुक्त हो गए, कछु ना हाथ लगा रे, कुकर शूकर खर पिया बौरे, कौआ हंस बुगा, कोट जन्म जुग राजा की न मिटी न मन की आस, लक्ष्यो हो गोर कर दर्द हंडे मिटे न निर्गुण रस। एक नहीं, निर्गुण रसा जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं होया, भगवान की प्राप्त नहीं। मन तो चल रहे सोके सा जां शब्द संध नाक, कोट जन्म जुग परमत हो गए, कछु ना हाथ लगे, कुकर शूकर खर पिया बौरे, कौआ हंस बुगा। एक जन्म की चर्चा नहीं गरीबदास ने की। गरीबदास जैतराम महाराज की गुरबाणी में आ रहा है कि जिस टाइम ते शिवजी भगवान महाराज जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, एक गंदा अंडा गर्द मेले पड़े वृक्ष की सौड़, शंख तत्त सुनाया, पार्वती की हौड़ पौड़, पार्वती की सौंगी जाके लो समाधि लगी। वो गंदा अंडा जिहड़ा हंगारा भरन लग पे, गंदा अंडा हंगारा भरन लग पिया। जो शिवजी भगवान नूं पता लग्या भी ये तो गंदा अंडा ही अमर हो गया। वो गंदा अंडा जिहड़ा सीगा वो तोते का शुक मने है तोता, तोते का अंडा गंदा सी, वो गंदा अंडा जिहड़ा वो अमर हो गया। तोता उहदे उतों अटारी मार गया। शिवजी भगवान जी पिछे हैं ते पार्वती शिवजी भगवान जी पिछे हैं। शिवजी भगवान वेद व्यास जी के घर के घर वाले के मुख विच दी प्रवेश हो गए, मुख च जा पड़े, पेड़ चले गए। अगे गान शिवजी भगवान जी ने पहरा ला लिया। नारद मुनि जी पूछण लगते, महाराज आप जी बैठे हो? कहने लगे जहाँ एक चोर हमारा आया। वेद व्यास जी ने भी कहने कि मेरे एक चोर है। वो व्यास की स्त्री ते वेद व्यास जी कहने कि सब तो पता नहीं किहड़ा चोर। शिवजी भगवान जी को पता सी जहाँ एक चोर हमारा आया, मैं जिन्ना चਿਰ जन्म नहीं लगेगा उन्ना चਿਰ मैं इतों उठांगा नहीं। नारद मुनि जी कहने लगे, महाराज जी आप जी बैठे हो, धूना लगाई। कहने लगे चोर है, दसिया। महाराज जी भोलेनाथ ही आप। भोला उन्होंने कहना जिहड़ा गल भुल जाए, असीं तां भुलदे नहीं गल नूं, गल नूं याद रखांगे। चंगी गल तो जिहड़ी माड़ी गल कोई चंगी गल है उन्हें तो हुणे भुल जावांगे, माड़ी गल्लां साडे याद सदा याद रहणगी। भोले भोलेनाथ ही हो। कहने गल की भोला मैं किवें भोलानाथ? कहने लगे महाराज जी वो कथा सुन के अमर हो गया, उन्होंने किवें मार देवोगे? कहने गल तो तेरी ठीक है, गल ठीक है। तो ऐसा जैतराम जी कथन कर रहे हैं, शिवजी भगवान जी नूं माता के कुख दे विचों बोल रहा। कहते ए भगवान, कहते जन्म लै, जन्म नहीं लै, त्यों देवा ज थंभी माया, गर्भ और से बाहर आया। घर तीनों देव ने माया थंभी, कहते माया नूं थंभो। गरीबदास जी कथन करते हैं गुरबाणी अंदर, कथन करते हैं गरीब गरीब सुख दे सुख में उपजे राई सिंह संबोए, नवनाथ और सिद्ध 84 संग उपजे दिता। उस टाइम ते यह वर्णन किया सुखदेव जी ने कि महाराज जी में आ दुनिया दे विच भटकदा आ रहा, आ दुनिया मैनूं प्राप्त हुई, आ जूनी। जैत राम जी ने मेरे को 60-70 दुनिया का वर्णन किया भी मेरे ते हुण किरपा हुई है, मैं मनुखा दे ही जन्म लवांगा। संग दा दोष, मैं कल गल कर रहा सीगा, कोई बंदे नाल गलबात हुई, राड़े वाले महापुरखों के प्रसंग आ रहा ते एक स्थान विखे राड़े वाले महापुरख गए ते उत्थे उन्हां दे पास किसे दे विच कोई प्रेत आया होया है। ते जदों राड़े वाले महापुरखों के पास आए, वो बोले प्रेत कहन लगा मैं ऐसे करके ईरान के इराक दे विच बहुत तंत्र की विद्या जानता सी, मुसलमान सी, तंत्र की विद्या जानता सी। कहने लगा मैं मेरी दुर्गति हो गई। फिर पूछा राड़े वाले महापुरख ने, तू किवें आया एडी दूरों? कहने लगे हवा के रास्ते की मैं यात्रा करदा करदा दुनिया देखदा देखदा इत्थे आ गया।
फिर ये तू प्रवेश क्यों होया? कहन लगे इशनान करके खड़ा सीगा ते नंगे सिर सीगा, मैं ये प्रवेश करके मैनूं चंगा लगे। तो महापुरखों को कहन लगे मैनूं पता सी मेरा कल्याण इत्थे हो के आवेगा। राड़े वाले महापुरख कहन लगे भी मैं कल्याण तेरा किवें असीं ऐ नहीं कर सकते, तेनों मनुखा दे धारण करनी पवेगी। कहन लगे महाराज मनुखा दे मैं जन्म लेने कृपा करो। कहन लगे फिर कोका कोला वाले ने तेरा जन्म दुआ दे दी। कहन लगे महाराज उत्थे ना जन्म दे, अमीरी दे विच मैं भुल जावांगा, अमीरी विच मैं भुल जावांगा कि उत्थे अमीरी विच शराब कबाब मैं खावांगा। इत्थे भी यही गल, कोई बिरला होवेगा जिहड़ा बंदगी करन वाला शराब माह तो रहत होवे, वो भी गुरु की कृपा हो जाए भी उत्थे ना मारे मैनूं जन्म दे। फिर उन्होंने कहा भी फलाने पिंड जन्म साडा गुरमुख प्यारा है, नितनेम नितनेमी है, भजन बंदगी करने वाला है, शराब माह तो रहत है, चोरी ठगी तो रहत है, गुरदेव सिंह लाल तो उत्थे जन्म कहन लगे दे दो। हुण गल ये आ वो जन्म दे दिता, इस टाइम तो अमरीका है, वो भी मां शराब खांदा है। हुण आपां ये देखिए भी दोष किहदे विच है, संतां विच है जां कोई व्यक्ति विच? ये दसो कि दोष है? व्यक्ति दोष है, संग दा रंग लगदा। जे हुण अगला कहे तो मनते आ रहे हैं, असीं बच्चों नूं चंगे संस्कार दिते नहीं, असीं बच्चों नूं कदे बैठे नहीं, कदे नितनेम कदे कीता नहीं, उंज ही आके अरदासां करी चली जी। अरदासां जिहनूं करदे आ वो तो गुरबाणी कह की रही है, दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम जपे ते आत्म घाती। कहना तू दुर्लभ देही तो पाली, तू नाम जपे नहीं आत्म घाती है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब का कथन है। हुण संग दा जिहड़ा संग दा दोष लगदा है, कथन किया गया एक पास संतोख है, संतोख दे पास तां ज्ञान है, एक पासे विवेकहीन व्यक्ति है। हुण विवेकहीन व्यक्ति है तो वह जगदीश हो अन्ना हो चुके हैं, ये नर नारायण का स्वरूप है। असीं अंधे हो चुके हैं, माया कर पी गए, फूट गए दो नैन, माया तारी तन्ना बोल। इस करके महापुरखों ने बेनती की कि अपने चरणों में रखियो जोड़ के। ऐसी बेनती महापुरखों ने गुरबाणी अंदर उपदेश दिता है, गुरबाणी कथन कर रही है। महापुरख इयों धारना भी पढ़िया करते सन, राड़े वाले महापुरख, आओ त्यागने वाली वस्तु का त्याग करना है, संग्रह करने वाली वस्तु का संग्रह करना है। 83,99,999 जूना जिहड़ियां ने असत हैं, मनुखा दे ही सत है, तो जिथे मनुखा दे ही असत है उत्थे देव पूजा सत है, जिथे देव पूजा सत है उत्थे सरगुण उपासना सत है, जिथे सरगुण उपासना सत है उत्थे निर्गुण निराकार सत है, जिथे निर्गुण निर्गुण निराकार असत है उत्थे ब्रह्म ज्ञानी सत। ब्रह्म ज्ञानी सत, ब्रह्म ज्ञानी जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी फिर जो ब्रह्म ज्ञान वास्ते जन्म के मन तो रहत हो जाता है, वो जिहड़े जिन्ने भी पाप तापन कर्म हैं वो सारे दग्ध हो जाते हैं। आओ एक धारना पढ़ के 10 अपनी बाणी में इत्थे विराम दे। पहला 10 धारना पढ़ेगा, दूसरे से जत्था प्रेमी सज्जन, तीसरे हिस्से में बीबे भैणा मातावां ने प्रेम का बोलना। किते भुल ना जाइयो मना तेरा, माया बाड़े रंग देख के भुल ना जाइयो मना, माया बाड़े रंग
सत श्री